जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी हर एक वीडियो आपको मिल सके। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, देखिए लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली बड़ी हो रही है, तो आप भी आइए और लड्डू गोपाल जी की फैमिली से जुड़िए और इसे और बड़ा करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम बातें करेंगे लड्डू गोपाल जी की, वो उनकी लीलाओं से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन अर्थ इसका थोड़ा हटकर है। देखिए, हमारे एक बड़े ही प्यारे से सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा है कि लड्डू गोपाल जी लीला क्यों नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी जो लीला करते हैं वो दिखाई नहीं देती हैं और ना ही उनको हम देख सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, बड़े मन से करते हो, तो आपने निश्चित ही ये आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल जी की जो लीला होती हैं वो कब करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे उनको देखा जाता है। तो उन प्यारे से भक्तों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो इनकी लगन में इतने लीन हैं कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जो लीला होती हैं वो देखी नहीं जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ महसूस किया जाता है। जो इनके भक्त होते हैं वो इनकी लीलाओं को खुद पे खुद महसूस कर लेते हैं, इसीलिए उनको सब कहते हैं कि ये तो कृष्ण के प्रेम में पागल है। कहते हैं कि कन्हैया कहाँ हैं, या कहते हैं कि भोग लगाते खाते तो है नहीं, या कहते हैं कि बार बार इन्हें जाते हैं और अपने साथ घुमाते हैं। तो ऐसा कुछ उनको नाम दिया जाता है जो इनके प्रेम भक्त होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की लीला जो होती हैं उनको हकीकत में महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। और महसूस करने के लिए हमको एक काम करना होता है, वो है सिर्फ और सिर्फ इनको अपना बनाना। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपना बना लिया तो आप इनकी लीलाओं को देखोगे भी और महसूस भी करोगे। देखिए, ये कोई जादूगर नहीं है कि जादू टोना किया, आपकी नज़रें बंद की और आपको कुछ से कुछ दिखा दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, ये हमारे बाल गोपाल हैं। अगर हमारी कोई मनोकामना होती है या हम किसी परेशानी में घिरे हुए होते हैं, तो वो उस परेशानी को ठीक करने के लिए या हमें उस घिरी हुई परेशानियों में से निकालने के लिए वो कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि कहीं से कहीं और किसी ना किसी के द्वारा हमारा वो कार्य या हमारी वो मनोकामना पूरी हो ही जाती है। लेकिन इसके लिए हमको कोई जादू टोने की तरह नहीं दिखाना होता है कि लड्डू गोपाल जी कोई जादू टोना करेंगे और हम बैठे बैठे देखेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बाल गोपाल जी के भक्त हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, आपकी स्थिति और परिस्थितियाँ कैसी थीं, घर के हालात आपके कैसे थे। और जब लड्डू गोपाल जी आपके घर आ गए हैं तो आपकी घर की स्थितियाँ भी बदली होंगी, परिस्थितियाँ भी बदली होंगी और घर के हालात भी बदल गए होंगे। यही कारण है कि वो आने से पहले ये संकेत ज़रूर दिखा देते हैं कि अब मैं आ रहा हूँ, तो अब आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि अच्छा करने के लिए बुरा भी करना होता है, तभी अच्छाई सामने आती है। और अगर अच्छाई को और ज़्यादा अच्छा करना होता है तो बुराई को भी सामने लाना पड़ता है, क्योंकि जब बुराई सामने आएगी तभी तो उसकी आगे की अच्छाई हमको दिखाई देगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं हमारा काम बिगड़ने लगा है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। देखिए, ये लड़ाई झगड़े या काम बिगड़ना ये लड्डू गोपाल जी के आने से नहीं होता है, ये आपके कर्मों का ही फल होता है, जो लड्डू गोपाल जी आने पर आपको सचेत करते हैं कि अब उनके आने से आपके घर के हालात बदलने होंगे। लेकिन बदलने के लिए जो परिस्थितियां हैं उनको भी बाल गोपाल जी को देखना होता है, जो आपके कर्म होते हैं उनको भी देखना होता है, क्योंकि देखिए, विधि का जो विधान है उसको तो वो नहीं बदल सकते, हमारे कर्मों का जो फल है वो तो हमें
मिलना ही होता है। तो इसलिए अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं, उनको अपना बना ही लिया है, तो आप किसी भी बुरे समय से, किसी भी कठिनाइयों से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि अब आपके साथ बाल गोपाल है, वो कहीं ना कहीं आपको बचा ही लेंगे। किसी भी हालात में वो आपको दुख नहीं देंगे। अगर बुरा समय आता है तो भी आप उनको ध्यान करिए, और अगर अच्छा समय आता है तो भी आप उनको कभी मत भूलिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, आपके भले के लिए ही करते हैं। इस चीज़ का पता हमको जब चलता है, जब वो समय आकर निकल जाता है और जब उसका जो फल होता है वो हमारे सामने आता है, तब हमें पता चलता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए और बाल गोपाल जी की लीलाओं को देखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करके देखिए कि उन्होंने जो किया है क्या वो सही है, या ऐसा करने से क्या आपका कुछ बुरा हुआ है। अगर बुरा हुआ भी है तो कुछ दिनों बाद उसका फल, उसका परिणाम जो होगा वो कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, ये हकीकत है। जो कृष्ण भक्त हैं या श्याम प्रेमी जो होते हैं, जो इनसे मुकाबला करता है, उन्हें चुनौतियां देता है, कुछ दिन के लिए वो परेशान होते हैं, क्योंकि बाल गोपाल जी को उनको जिताने के लिए परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। तो वो परिस्थितियां सिर्फ उनके भक्त ही महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि हमारे बाल गोपाल जी की लीलाएं चल चुकी हैं, अब वो कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। इसलिए वो अपने भक्ति के रास्ते से नहीं हटते हैं, डटे ही रहते हैं। उन्हें पता है कि उनके बाल गोपाल के होते हुए कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए वो हर किसी चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी पर भरोसा करते हो तो हर दुख को और हर सुख को, हर परेशानियों को भी अपनाना सीखें, तभी आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ही अच्छा होगा तो लड्डू गोपाल जी आपके हैं, थोड़ा सा भी गलत होता है तो लड्डू गोपाल जी ने ये कर दिया, लड्डू गोपाल जी ने वो कर दिया। देखिए, करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। ठीक है, तो आप इस बात से मत घबराइए। जो वो कर रहे हैं, आपने उनको अपना बना लिया है, तो करने वाले भी वही हैं। देखिए, शब्दों में जो फ़र्क है उस पर आप ध्यान दीजिए। करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। ठीक है, आपने उनको अपना बना लिया है, तो वो जो करेंगे, जो करवाएंगे, वो उन्हीं की कृपा से होगा और वो आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए और बाल गोपाल जी की लीलाओं को देखना नहीं, महसूस करते रहिए। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।